कुमार ने अस्पताल के भीतर हत्याकांड को चिंता का विषय बताया है और डीजीपी ने कहा है कि अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी। डीजीपी ने यह भी कहा, हमें कारगर सूत्र मिल चुके हैं, केस की जांच तेजी से हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जिसकी हत्या हुई है वो दुर्दांत अपराधी था। पुलिस इस बात की भी जांच करेगी क्या अस्पताल में वो इलाज का बहाना बनाकर किसी गतिविधि को अंजाम देने आया था। डीजीपी ने इसे विवादित जमीन से भी जोड़कर देखा है। हाँ, ये बड़ी दुखद घटना है क्योंकि पारस जो एक काफ़ी प्रसिद्ध अस्पताल है पटना का, उसके एकदम हॉस्पिटल के अंदर हुआ है। पूर्व में काफ़ी दुर्दांत अपराधकर्मी रहे हैं और इनका बक्सर में आतंक था। इनके विरुद्ध दर्जनों हत्या के कांड हैं। हत्या के कांड में ये सजा याफ्ता भी। अभी ये पेरोल पे इलाज कराने के नाम पर ये आए थे। इसकी भी जांच की जाएगी कि वास्तव में इलाज इनका कुछ होना था या इलाज का बहाना बना करके अपने किसी गतिविधि को अंजाम देने के लिए आए थे। ऐसा पता चल रहा है कि कुछ विवादित जमीन पर जो कुछ दूसरे लोग भी उसको लेने के लिए उद्यत थे और जो मृतक हैं ये भी कुछ जमीन के कारोबार में हाल के दिनों में अपराध जब संसीमित हो गए हैं, आजीवन कारावास कन्विक्ट हो गए हैं, उसके बाद इनके समर्थक स्वयं जमीन के धंधे में भी हैं। अब इस केस के अनुसंधान को बड़ी तीव्रतापूर्वक की जा रही है। अब हमारा प्राथमिकता ये है कि जो इसमें शामिल हैं उनको जल्द से जल्द हम लोग गिरफ्तार करें। काफ़ी कारगर सूत्र हमें प्राप्त हुए हैं। उन सूत्रों का अनुसरण करते हुए हम सोच रहे हैं कि डिटेक्शन तो अवश्यंभावी है, जल्द से जल्द हो जाएगा। अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हम त्वरित गति से कर लेंगे। और इस बीच आपको बड़ी खबर पटना से बताते हैं। पारस अस्पताल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। एसटीएफ और पटना पुलिस की छापेमारी जारी है। राजधानी के फुलवारी शरीफ इलाके में छापेमारी की गई। फुलवारी शरीफ इलाके का शूटर बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस हत्याकांड में शामिल जो शूटर है वो फुलवारी शरीफ का बताया जा रहा है, फुलवारी शरीफ इलाके का बताया जा रहा है और यही वजह है कि पुलिस की टीम और एसटीएफ की टीम लगातार फुलवारी शरीफ इलाके में छापेमारी कर रही है। वहीं बिहार में बढ़ते क्राइम पर एडीजी का बयान सामने आया है। एडीजी कुंदन कृष्णन ने इसको लेकर एक बेतुका बयान दिया है। कहा, किसानों के पास काम नहीं है इसलिए ज्यादा क्राइम हो रहा है। मई जून में ज्यादा मर्डर होते हैं। तो एडीजी की तरफ से ये बेतुका बयान, क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। इधर हाल में जो काफ़ी हुआ है कि शूटर्स, कई हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में, और इस माह मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज़्यादा नज़रिया दिया गया है। तो बिहार में बढ़ते अपराध पर एडीजी कुंदन कृष्णन के बयान पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि एडीजी का ये बयान पुलिस के मनोबल को गिराने वाला है। पुलिस को मनोबल को गिराने वाला बयान है। लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। अब ये बात एडीजी खुद ही कह रहे हैं। अगर ये कौन सा बहाना है भाई कि मॉनसून में, बारिश में अपराध बढ़ जाता? ये तो पहली बार हम लोग सुन रहे हैं। और आपका चाहे मॉनसून हो, यानी पुलिस मान रही है कि अपराध बढ़ गया, जो आरोप हम लगा रहे हैं। लेकिन कोई मौसम हो, हर मौसम में तो बिहार में अपराध बढ़ा हुआ है। किस तरह का तर्क दिया जा रहा है? यानी पुलिस नाकाम है।
और अब आपको बताते हैं कि पूरी खबर क्या है। दरअसल राजधानी के पारस अस्पताल में एक कैदी की हत्या कर दी गई और इसका वीडियो भी सामने आया जो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ये नजर आता है, जो वीडियो सामने आया है उसमें दिख रहा है कैसे शूटर्स ने उस कैदी की हत्या की है। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर रख रहे हैं, ये वो वीडियो है जो वायरल हो रहा है। पारस अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई, जिसमें नजर आता है कि कैसे एक साथ 5-5 शूटर उस अस्पताल के कमरा नंबर 209 के अंदर पहुंचते हैं। वीडियो में दिखता है कि सभी के पास एक-एक पिस्टल भी थी, जिसे वो कमरे में घुसने से पहले बाहर निकालते हैं। ये आप तस्वीर गौर से देखें, अपराधियों की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं और आप देखिए किस तरीके से बारी बारी से एक लाइन से अगर आप देखेंगे, शूटर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 अपराधी हैं जो एक लाइन से आते हैं और यहां देखिए कमरा नंबर 209, इसी कमरे के अंदर वो जिसकी हत्या की गई है वो भी था। और बताया जा रहा है कि जब ये लोग यहाँ पहुंचे तो पूरी प्लानिंग के साथ पहुंचे थे। देखिए हाथ में आपको पिस्टल नजर आ रहा होगा, हर एक अपराधी के हाथ में एक-एक पिस्टल जरूर थी और सब जब कमरा के अंदर घुसने वाले थे उससे पहले देखिए अपने पॉकेट से ये पिस्टल निकालते हैं और सीधे इस कमरे के अंदर दाखिल हो जाते हैं। यहीं पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है, गोली मारकर हत्या की गई है। बारी बारी से सभी कमरे के अंदर घुसते हैं और ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये बाहर आने के बाद की तस्वीर है। इस वारदात को 209 कमरा नंबर के अंदर जाते हैं, वहां वारदात को अंजाम देते हैं और उसके बाद बाहर निकलते हैं। देखिए कैदी नंबर, यहाँ पे अपराधी नंबर 1 जो है वो भाग रहा है, उसके बाद ये दूसरा अपराधी आपको नजर आ रहा होगा, देखिए दूसरा अपराधी भागता है। ये 5 जब अंदर जाते हैं उसके बाद ये भागने की तस्वीरें, बाहर निकलने की तस्वीरें, तीसरा अपराधी जो कमरे से बाहर आता है। इसके बाद जो चौथा अपराधी है, आप देखिए ये चौथा अपराधी हाथ में पिस्टल लेता हुआ, हाथ में पिस्टल लहराता हुआ ये अपराधी इस कमरे से बाहर निकलता है। तो 5 अपराधी जो इस वारदात को अंजाम देने के लिए अस्पताल के अंदर पहुंचे थे, उनमें से ये 4 अपराधी कमरे के अंदर गए, एक अपराधी जो बाहर ही खड़ा था और ये सब कुछ नोटिस कर रहा था। ये देखिए 5वां अपराधी आपको नजर आ रहा होगा, ये 5वां अपराधी सबसे लास्ट में यहां से निकलता है। तो 5 अपराधी पारस अस्पताल के अंदर घुसते हैं और कैदी की हत्या करते हैं। वहां पर मौजूद जो लोग थे उन्होंने क्या कुछ बताया है, अब आपको ये दिखाते हैं। मैं सोचा कि हो सकता है ये लोग जब हथियार इनके हाथ में देखा तो मैं अनुमान लगाया कि हो सकता है ये हॉस्पिटल वाले इनको रखे होंगे अपनी सेफ्टी के लिए और बाहर कुछ हो गया है, इसलिए ये लोग दौड़ करके जा रहे हैं और वो लोग दौड़ करके आ गए। फिर मैं थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे उधर से आया तो देखा, पूछा तो पता चला कि वो तो अपराधी थे और भाग गए। वहीं देखिए लगातार अब हंगामा भी हो रहा है क्योंकि पटना के पारस हॉस्पिटल के अंदर अपराधियों ने घुसकर चंदन को गोली मारी और इस मामले पर भारी संख्या में लोग पारस हॉस्पिटल पहुंचे हुए हैं। बेली रोड पर हंगामा किया जा रहा है, बेली रोड जाम करने की कोशिश की गई है। पारस हॉस्पिटल के मुख्य द्वार पर धरना स्थल पर धरने पर सभी बैठ गए हैं। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, पारस हॉस्पिटल के बाहर की ये तस्वीर है जहां आप देखिए किस तरीके से भीड़ यहां मौजूद है और ये सभी इस हत्या की वारदात के बाद आक्रोशित होकर धरना पर बैठ गए हैं। बेली रोड जाम करने की कोशिश की गई है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। आज जैसे इस वारदात को अंजाम दिया, जानकारी लोगों को मिली, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और ये सभी लोग जो हैं वो पारस हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं। बढ़ेंगे आगे। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। 1 अगस्त 2025 से 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई है, यानी 125 यूनिट बिजली आपको मुफ्त में मिलने वाली है। सीएम के इस ऐलान का 1,67,00,000 परिवार को सीधा लाभ मिलेगा। नीतीश सरकार के इस फैसले से घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी।
सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर सीएम नीतीश कुमार ने ये पूरी जानकारी लोगों के साथ साझा की है, जिसमें सीएम के इस फैसले का असर इसी महीने यानी कि जुलाई से ही दिखने लगेगा। सीएम ने लिखा है, जुलाई महीने के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ ही सीएम ने ऐलान किया है कि अगले 3 साल में सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घर की छतों पर या नजदीकी सार्वजनिक स्थानों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर लाभ दिया जाएगा। कुटीर ज्योति योजना के तहत जो अत्यंत निर्धन परिवार होंगे उनके लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने हेतु पूरा खर्च राज्य सरकार खुद उठाएगी। इसके साथ ही शेष के लिए भी सरकार उचित सहयोग करेगी। तो ये बड़ा ऐलान सीएम नीतीश कुमार की तरफ से किया गया, यानी कि बिहार वालों के लिए ये अच्छी और बड़ी खबर है कि अब घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलने वाली है। और इसका ऐलान सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि इस तरीके से इसका लाभ लोगों को मिलेगा। और अब जब ये फैसला सरकार ने ले लिया है तो करीब 1,67,00,000 से ज्यादा जो उपभोक्ता हैं उन्हें इसका सीधा लाभ मिलने वाला है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लगातार सरकार की तरफ से कई बड़े ऐलान किए जा रहे हैं, कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और उनमें अब एक और फैसला जुड़ गया है कि अब फ्री बिजली देने का ऐलान सीएम नीतीश कुमार ने किया है, यानी 125 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग अब आप समझिए। देखिए, हर जाति समुदाय के साथ महिलाओं को लाभुक वर्ग बनाया है। दलितों को 17 से 18% आबादी को दलित महादलित श्रेणी में बांटा गया। इसके साथ ही जो नीतीश कुमार की योजना है और जो सोच है उसके तहत सरकारी योजनाओं का लाभ देकर खुद का बड़ा समर्थक एक तबका खड़ा किया है। इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने मुसलमानों में पसमानदा की सुविधाएं बढ़ाकर आरजेडी के MY समीकरण में भी सेंधमारी की कोशिश की है। छात्र छात्राओं को साइकिल और पोशाक योजना से जोड़ा है और महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नौकरी से लेकर निकाय चुनाव तक आरक्षण दिया है। महिलाओं को स्वयं सहायता समूह जिसमें जीविका जैसी योजनाओं से जोड़ा गया और जो महिलाएं हैं जीविका योजना से जुड़कर खुद तो आत्मनिर्भर बन ही रही हैं, आसपास की महिलाओं को भी मदद पहुंचा रही हैं। अब आप समझिए चुनाव से पहले एनडीए उत्साहित क्यों है। देखिए, मुख्यमंत्री ने सभी 38 जिलों में प्रगति यात्रा की थी, जिसमें लोगों में बड़ा संदेश भी दिया गया था। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा ने पूरे बिहार में एनडीए के बीच एकजुटता का संदेश भी दिया। एनडीए के जो 5 घटक दल हैं, जिसमें जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी, आरवी, हम और आरएलएम शामिल है, ये सभी मिलकर संयुक्त सभाएं कर रहे हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंच पा रहा है, सरकार ये सुनिश्चित कर रही है। और इसके साथ ही खुले मंच से जो है ऐलान करने के साथ साथ एनडीए गठबंधन अपनी एकजुटता भी दिखा रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन में अभी भी तालमेल की कमी देखने को मिल रही है और इस तालमेल की कमी का जवाब एनडीए ने फैक्टर यू के जरिए दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी साल 2025 में अब छठी बार 18 जुलाई को फिर से बिहार आ रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी का ये 53वां बिहार दौरा होने वाला है और पीएम मोदी के दौरे से राज्य के विकास और एनडीए की चुनावी रणनीति को धार भी मिलती है। तो ऐसे में पीएम मोदी के आने को लेकर भी एनडीए काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहा है और बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी जमकर एनडीए की तरफ से की जा रही है। बढ़ेंगे आगे। बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री किए जाने पर बिहार की सियासत भी तेज हो गई है। एनडीए के नेता जहां जनता के हित में इसे एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला बता रहे हैं, तो विपक्ष के नेताओं ने इस पर निशाना साधा है। ये पूर्ण रूप से अनुदान है, सब्सिडी है। सब्सिडी के माध्यम से जो बिहार के गरीब हैं उनको इसका लाभ मिलेगा और उनको ये पूर्ण रूप से एक व्यवस्था खड़ा करने का मौका मिला है। बिहार की सरकार नीतीश कुमार जी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने दिया है, जिससे कि बिजली 125 यूनिट तक 100% अनुदान बिहार सरकार देगी, सब्सिडी देगी, जिससे कि उनके जीवन में खुशियां आ सकती। तेजस्वी यादव जैसा नेता प्रतिपक्ष अगर बिहार में है
तो नीतीश कुमार को झुकना ही पड़ेगा। झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। यह तेजस्वी जी के दृढ़ निश्चय और पर्ण और गारंटी का प्रतिफल है। अभी रोजगार नौकरी पर भी इनको हमने तेजस्वी जी ने अपने पीठ पर ला करके खिलाया है। अभी और इंतजार करिए, माई बहन मार योजना भी लागू इनसे करवाएंगे कान पकड़ करके। 125 यूनिट यूज करता है, मतलब 1,67,00,000 का तो पूरा फ्री हो गया, बचा हुआ का भी 125 यूनिट फ्री है। दूसरा जो पार्ट है इसका, ये फ्री सिर्फ मत समझिए, दूसरा जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो है कि अगले 3 साल में, ये सब्सिडी है एक तरीके का, पर्पस है कि सोलर एनर्जी लगभग 10,000 मेगावाट सोलर एनर्जी अगले 3 साल में खड़ा कर देना, जो जल जीवन हरियाली में बोल रहे थे। तो 3 साल में हर एक घर पर आपको सोलर पैनल लग जाए, ये उद्देश्य है। सभी को मालूम है, पूरे बिहार के 8 करोड़ मतदाताओं को और 12-13 करोड़ पॉपुलेशन को सबको मालूम है कि अब चुनाव का घोषणा कुछ दिनों में होना है। तो इसमें हम लोग बचपन में पढ़ते थे, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। तो बिहार के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि चुनाव के समय की घोषणाओं का क्या मतलब होता है। तो बिहार में 125 यूनिट फ्री बिजली के फैसले पर अब सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी और इंडिया गठबंधन के नेताओं का दावा है कि बिहार सरकार इंडिया गठबंधन के वादे का नकल कर रही है, जिस पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है, बचवा जल्दी में है तो हम क्या करें, अभी तो इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र भी नहीं बना है। तेजस्वी यादव को बचवा कहे जाने पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। महागठबंधन के लोग अभी घोषणा पत्र बना ही रहे, अब बचवा को हड़बड़ी थी तो हम क्या कर सकते। अब देखिए, जिस पार्टी में 5.5वें नंबर पर कोई व्यक्ति हो, उसका क्या होना है। अब सरकार को प्रेशर पड़ा, दबाव पड़ा, तो बोलते हम 100 यूनिट देंगे। तो बचवा कौन है तो पता ही चल रहा है। अगर तेजस्वी यादव बचवा है तो आप उनकी नकल क्यों कर रहे हैं? सरकार में बैठे उसका तो जवाब दें। आप ओरिजिनली तो कुछ कर नहीं रहे हैं, चुनाव सर पे है तो एकाएक हमने जैसे चलाया कि हम 2,500 रुपये महीने महिलाओं को देंगे, जरूरतमंद महिलाओं को, तो आपने पेंशन बढ़ा दिया। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि नीतीश कुमार ने राज्य के हर घर तक बिजली पहुंचाकर ऐतिहासिक काम किया है। गरीबों को त्योहार जैसे अवसरों पर बिजली जलाने का सपना पूरा किया गया। उन्होंने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को चुनौती देते हुए कहा है कि सरकार में आकर बिजली पूरी तरह मुफ्त कर दें। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बड़ बोलवा नेता बन चुके हैं और उनकी कथनी करनी में बड़ा अंतर है। तो आज नीतीश कुमार जी विशेष अवसर उन गरीबों को दिया जिनको खाने के लिए 2 टाइम की रोटी ही जुटती थी, उनके लिए एक बहुत बड़ा संदेश दिया है, बहुत बड़ा राहत दिया है, बहुत बड़ा उनको उपहार दिया है। इस उपहार से गांव और गांव के गरीब, जो दलित समाज है, महादलित समाज है, जो आदिवासी समाज है, जो अति पिछड़ा समाज है, जो आर्थिक दृष्टि से बिल्कुल पीछे चल रहा है, उसको ये विशेष अवसर देकर नीतीश कुमार जी ने उनके सम्मान को बढ़ाया है। और इस बीच